हम सबने बचपन से एक चीज सीखी थी, डॉलर का मतलब होता है ताकत। और अगर किसी के पास डॉलर है तो समझो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन आज उसी डॉलर को भारत ने बिल्कुल सीधे तरीके से पीछे छोड़ दिया है। ना कोई लड़ाई है दोस्तों, ना कोई शोर, बस एक साइन किया और असर इतना गहरा पड़ा है कि अमेरिका तक को महसूस हो गया। एक समय था जब अमेरिका को यह लगता था कि भारत को कभी भी झुका सकते हैं, कभी मेडिसिन रोककर, कभी डॉलर का डर दिखाकर, या फिर पॉलिटिकल दबाव बनाकर। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत सिर्फ सुनता नहीं है, अब वह सोच समझकर कदम उठाता है और उस पर अड़ग रहता है। अमेरिका ने खुली धमकी दी थी, अगर डॉलर से हटे तो 150% तक टैक्स लग जाएगा। लेकिन साथियों, उस वक्त भारत ने ना कोई बहस की, ना कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया, बस शांति से एक कदम उठाया। ऐसा कदम जिसने वॉशिंगटन में बैठे लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो भारत ने आखिर ऐसा क्या कदम उठाया, चलो इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट बनाने में और मजा आता है। साथियों, उम्मीद करता हूं सभी ने लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब देखिए, असल बात तो यह है साथियों कि जब मोदी मॉरिशस पहुंचे तो वहां कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, बस एक ऐसा समझौता साइन हुआ जिसकी आवाज अमेरिका तक पहुंच गई। उस पेपर पर लिखा था, अब से भारत और मॉरिशस, ध्यान देना साथियों, अब से भारत और मॉरिशस के बीच का व्यापार डॉलर में नहीं, अपनी अपनी लोकल करेंसी में होगा। ना डॉलर को बीच में लाना है, ना अमेरिका से कोई इजाजत लेनी है, ना वेस्टर्न बैंकों से गुजारिश करनी है, सीधा एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करना है। देखने में भले ही यह सिर्फ एक साइन था, लेकिन असल में यह एक साफ मैसेज था दोस्तों कि भारत अब से फॉलो नहीं करेगा, अब गेम अपने रूल्स से खेलेगा। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि इंडिया अब ट्रेड वॉर में कूद चुका है, लेकिन वो पुराने खिलाड़ियों की तरह नहीं खेल रहा, वह खेल का पैटर्न ही बदल चुका है। और खास बात यह है कि इस लाइन में अब सिर्फ मॉरिशस नहीं है दोस्तों, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश, रूस, यूएई, एक के बाद एक देश आगे आ रहे हैं जो डॉलर को झटका और हटाकर भारत से सीधा अपनी करेंसी में डील करना चाहते हैं। यह कोई छोटा कदम नहीं है, यह एक शांत लेकिन गहरी हलचल है जो अमेरिका की उसी छवि को धीरे धीरे तोड़ रही है जिसे आज तक अर्थव्यवस्था का बादशाह माना जाता है। साथियों, अब जरा खुद सोचो, जो भारत कभी सिर्फ चुपचाप सुनता था, वो आज सीधे डॉलर की जड़ हिला रहा है। ना गोलियां, ना गोलियां चली, ना टैंक चले, सिर्फ सोच, रणनीति और खुद पर भरोसे से एक ऐसा जवाब दिया गया है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन असली बात यह है, यह सब शुरू कैसे हुआ, कब वो पल आया जब भारत ने साफ कह दिया कि अब रिश्तों की दिशा कोई और नहीं, हम तय करेंगे। देखो, जो कुछ मॉरिशस के साथ हुआ अब बस एक ट्रेलर था, असल कहानी तो साथियों अभी बाकी है। अब शुरू हुई है जब भारत एक एक करके उन देशों के साथ ट्रेड की नई भाषा बोलने लगा है जहां डॉलर का नाम तक नहीं लिया जाता। अब श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस और यूएई जैसे देश तैयार हैं भारत से लोकल करेंसी में व्यापार के लिए, और अमेरिका की परेशानी यहीं से बढ़ने लगी है, क्योंकि अमेरिका जानता है डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, वो उसका सबसे असरदार हथियार है। दुनिया के ज्यादातर सौदे, चाहे वो तेल हो, टेक्नोलॉजी हो या दवाएं हो, सब कुछ डॉलर में ही होता आया है। और इसी एक कंट्रोल से अमेरिका पावर में रहता है। जिस देश ने जरा भी लाइन तोड़ी उसी पर सीधा प्रतिबंध लगा देना, यह उसका पुराना तरीका रहा है। लेकिन अब साथियों, अब जब भारत जैसे देश एक एक करके उस डिपेंडेंसी को तोड़ने लगे हैं, तो अमेरिका को डर सिर्फ बदलाव से नहीं है, उसे डर है उस सिस्टम के टूटने से जिससे वह दुनिया को चलाता आया है। असल में दुनिया का पूरा पेमेंट सिस्टम एक इनविजिबल जाल की तरह फैला हुआ है, और इसका कंट्रोल है अमेरिका के पास और यूरोपियन देशों के पास। ये जो स्विफ्ट नाम का सिस्टम है ना, यहीं से लगभग पूरी दुनिया का पैसा एक देश से दूसरे देश जाता है। और क्योंकि यह सिस्टम पूरी तरह अमेरिका और यूरोप के हाथ में है, तो कौन सा देश कितना ट्रेड कर रहा है, किससे कर रहा है, यह सारी जानकारी उनके पास होती है। अब यही पावर वो इस्तेमाल करते हैं किसी भी देश को रोकने के लिए। अगर कोई उनकी लाइन से हटे,
तो बस स्विफ्ट से निकाल दो, मतलब सीधा इकोनॉमिक आइसोलेशन, और ना डॉलर आएगा, ना टेक्नोलॉजी, ना रॉ मटेरियल, और धीरे धीरे वो देश ग्लोबल सिस्टम से कट जाता है। कुछ ऐसा ही रूस के साथ भी हुआ साथियों। जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका ने तुरंत चाल चली कि उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त रूस झुका नहीं, बल्कि उसने एक बोल्ड फैसला लिया और भारत के साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता चुना जहां ना अमेरिका की परमिशन चाहिए, ना स्विफ्ट की एक्सेस, और ना ही डॉलर की डिपेंडेंसी। भारत और रूस ने साफ कह दिया, अब हम अपने तरीके से ट्रेड करेंगे अपनी करेंसी में, और यही वो मूवमेंट था जिसने अमेरिका की पुरानी रणनीति पर सीधा वार कर दिया। साथियों, इसी दौरान रूस ने भारत को एक सीधा ऑफर दिया कि हम या तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं या फिर अपनी लोकल करेंसी में। और भारत के लिए यह डील किसी जैकपॉट से कम नहीं थी, क्योंकि यह एक तरफ रूस सस्ता तेल देने को तैयार था और दूसरी तरफ यह अमेरिका के दबदबे को सीधे टक्कर देने वाला फैसला भी था। भारत को समझ आ गया था कि यह मौका सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह रणनीतिक भी है। अब जैसे ही साथियों अमेरिका को इस पूरे प्लान की हवा लगी, तो उसने वही पुराना तरीका अपनाया, सीधा धमकी दे दी, कहा कि अगर डॉलर से दूरी बनाई तो भारत पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई लंबा बयान नहीं दिया, बस एक एक करके अपने कदम उठाने शुरू कर दिए। पहला कदम अमेरिका का F-35 फाइटर जेट ऑफर था, उसे इंडिया ने बिना ज्यादा शोर किए साफ मना कर दिया। अमेरिका की प्लानिंग यही थी कि चीन के डर का फायदा उठाकर भारत को महंगे जेट बेच दे, लेकिन भारत ने बहुत शालीन तरीके से कह दिया, धन्यवाद, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर अगला बड़ा फैसला लिया गया, फाइटर जेट इंजन के टेंडर में रूस को भी शामिल कर लिया गया। अब तक यह टेंडर सिर्फ अमेरिका को ही मिलता था, लेकिन इस बार भारत ने साफ दिखा दिया कि अब वह हर डील में अपनी शर्तें तय करेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस हो। अब अगर तीसरे बड़े कदम की बात करें तो भारत ने धीरे से अपनी एनर्जी गेम को भी पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया। मार्च में एक स्ट्रेटेजिक बदलाव हुआ। भारत ने अमेरिका से तेल लेना कम कर दिया और दोबारा रूस से सस्ता क्रूड खरीदना शुरू कर दिया। यह कदम सिर्फ एक ट्रेड मूव नहीं था साथियों, इसका सीधा असर अमेरिका की सप्लाई चेन, उसकी रेवेन्यू और सबसे बड़ी बात उसकी जियोपॉलिटिकल पकड़ पर पड़ा। लेकिन भारत वहीं नहीं रुका साथियों। पीएम मोदी ने आगे वो चाल चली जो शांति से चली गई, पर असर में बड़ी थी। मॉरिशस के साथ एक ऐसा समझौता हुआ जो पूरे ट्रेड सिस्टम को झटका देने वाला था। उस समझौते में साफ लिखा गया कि अब ना डॉलर इस्तेमाल होगा, ना डॉलर में कन्वेंशनल, बल्कि सीधे सीधे लोकल करेंसी में लेन देन होगा। अब जरा सोचो, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ना कोई एक्सचेंज रेट की माथापच्ची, ना डॉलर की दलाली, ना ही अमेरिका के मूड पर निर्भरता। दोनों देश सीधा अपने रेट पर अपने पैसों में कारोबार करेंगे, यानी जो सामान है वो अब भारत के रेट पर आएगा, भारत की शर्तों पर, और यहीं से सस्ता और रास्ता खुलने लगा बाकी देशों के लिए। साथियों, श्रीलंका जो कुछ वक्त पहले डॉलर की कमी से जूझ रहा था, उसने भारत से रुपए में लोन लिया और सीधे व्यापार शुरू कर दिया। बांग्लादेश ने भी धीरे धीरे उसी राह पर कदम बढ़ाया और रुपया में डील करने के लिए साफ सहमति दे दी। अब बात सिर्फ पड़ोसियों की नहीं रही है साथियों, यूएई जैसे बड़े और अमीर देश ने भी भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने का रास्ता खोल दिया है। जहां तक कि भारत पिछले साल एक बार कच्चे तेल का पेमेंट सीधे रुपए में कर चुका है, और जब यह सब होने लगा तो सवाल ही नहीं रहा कि इन देशों को सिस्टम पर टिके रहना पड़े या डॉलर के लिए अमेरिका से इजाजत मांगनी पड़े। अब यह देश अपना फ्यूचर खुद डिजाइन कर रहे हैं बिना किसी वेस्ट सेंटरिंग कंट्रोल के। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि अब भारत और रूस मिलकर एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि शायद गेम को ही बदल सकता है। इसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग सिस्टम और डिजिटल करेंसी नेटवर्क। रूस ने एक प्रपोजल रखा है कि अब हम ट्रेड करेंगे अपनी अपनी सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए, और भारत तो पहले ही डिजिटल रुपया लॉन्च कर चुका है, वहीं रूस भी अब डिजिटल रूबल लेकर आ चुका है। अब सोचो, अगर यह दोनों देश मिलकर एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क बना लेते हैं जहां ट्रांजैक्शन सिर्फ उनकी डिजिटल करेंसी में होता है, तो क्या होगा?
ना अमेरिका ट्रैक कर पाएगा, ना ब्लॉक कर पाएगा, और सबसे बड़ी बात, डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही है असली गेम चेंजर, क्योंकि जैसे ही यह सिस्टम बड़े लेवल पर लागू होता है, डॉलर की वह ग्लोबल पकड़ जो अभी तक सबको मजबूर करती थी, वह ढीले पड़ने लगेगी। अब थोड़ा और आगे सोचो, अगर 10 से 15 देश भारत के साथ इसी तरह लोकल करेंसी या डिजिटल करेंसी में ट्रेड करने लगे, तो डॉलर की डिमांड नीचे जाएगी और मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर होगा उसकी वैल्यू पर, डॉलर कमजोर होने लगेगा, और अब डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका ना तो अपने सैनिक दुनिया भर में भेज पाएगा, ना सब्सिडी बांट पाएगा, और ना ही वह जियोपॉलिटिकल दबाव डाल पाएगा जो आज तक डालता आया है। और यही है अमेरिका का असली डर, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि भारत सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं, बल्कि एक नया पावर सेंटर बन चुका है। अब यह वो भारत नहीं जो किसी के कहने पर झुक जाए, यह वो भारत है जो दोस्ती भी करता है पर अपनी शर्तों पर। और उसके सबसे बड़ा सबूत है, ना कोई जोरदार भाषण, ना कोई विरोध प्रदर्शन, बस एक साइन, और पूरी दुनिया समझ गई कि भारत अब अपना गेम खुद बना रहा है। मल्टी करेंसी, मल्टी पार्टनर, इंडिपेंडेंस, डिप्लोमेसी, यही है आज की भारत की असली पहचान। कल को डॉलर रहेगा जरूर, लेकिन उसका रुतबा खत्म हो जाएगा। अब आपकी बारी है, क्या आपको लगता है क्या भारत की यह कूटनीति जो रुपया में लेन देन की एक नई दुनिया बना रही है, वह सच में डॉलर को सीधी टक्कर दे पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।